क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो यस्टरडे आप लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों ने किया था जी, हाँ जी, अस्कुल्टेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट साउंड्स, नॉर्मल हार्ट साउंड्स, अबनॉर्मल हार्ट साउंड, एक्सेप्ट हार्ट मर्मर्स। ऐसे ही है जी। आज जो हमारे पास टॉपिक है अभी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है जुगुलर वीनस प्रेशर या फिर पल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इसके बारे में आप लोगों को कुछ बहुत सारे एमसीक्यू यहां से बनते हैं, तो लिखिएगा। लिखिए जेवीपी, जुगुलर जुगुलर वीनस प्रेशर, प्रेशर या फिर पल्स। ठीक हो गया जी। जुगुलर वीनस प्रेशर या फिर आपके पास क्या पल्स है, जिसकी सिंपल आपके पास जो फॉर्म है वो, हाँ जी, तो लिखें जी आपके पास है जे वी पी, जेवीपी। अच्छा, जेवीपी के बारे में सबसे पहले तो लिखें जेवीपी मेयर या शो, इसका काम क्या है। नंबर वन, पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते जाए प्लीज। जेवीपी मेयर या फिर आपको शो करती है, जेवीपी हेल्प इन मेयर या शो जनाबली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हाँ जी, प्रेशर, प्रेशर इन राइट एट्रियम। बेसिकली राइट एट्रियम का जो प्रेशर है ना वो आप लोगों को कौन बता रही है, हाँ जी, जुगुलर वीनस पल्स या प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर उधर वो सेम प्रेशर इधर। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका जो है ना, जेबीपी मेयर इनडायरेक्टली प्रेशर इन द, हाँ जी, किस के हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स। उन 4 चैम्बर में से किस चैम्बर का आपके पास ये मेयर करती है, राइट एट्रियम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर नंबर टू इसका जो पॉइंट है वो लिखें जी, जेबीपी इज ऑलवेज, जेबीपी इज ऑलवेज, इज ऑलवेज प्रैक्टिकली मेजर्ड, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जनाबेली मेजर्ड, प्रैक्टिकली मेजर्ड इन इंटरनल, इन इंटरनल जुगुलर, जुगुलर आर्टरी के वेन, वेन किसमें, वेन में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, जिसको सिंपल आप आई जे वी पी बी भी कहते हैं, जुगुलर वेन। एक आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन, एक आपके पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जेवीपी किसका प्रेशर बताती है, किस चैम्बर का, राइट एट्रियम का। जेवीपी प्रैक्टिकली आप मेजर करते हैं किस वेन से, इंटरनल जुगुलर वेन से। 2 पॉइंट लिया यहाँ पे, ये आपने याद रखना। फिर नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड पे लिखे हैं आप लोग जो, अच्छा इस तरह करें, हमने ना यहां पे हेडिंग तो आपकी होगी कर्व ऑफ द जेवीपी। हेडिंग आपके पास क्या है, कर्व ऑफ जेवीपी। जेवीपी का कर्व करना है, लेकिन जेवीपी के कर्व करने के पहले ना हमें यहाँ पे इसकी डायग्राम का जो है ना पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं दिस इज अ सिंपल, दिस इज अ, अब ये डायग्राम एक साइड पे बड़ी अच्छी सी करके बनानी है आपने। दिस इज अ सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट, और यहां पे जनाबली आपके पास क्या है, ये राइट एट्रियम है, ये आपके पास क्या है जी, राइट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे इसका आपके पास क्या है, हाँ जी, एक वॉल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, हाँ जी, ट्राइकस्पिड वॉल। यहां तक हमें जरूरत, हमने सिर्फ और सिर्फ राइट साइड की बात करनी है। ये आपके पास क्या है जी, टीबी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां ऊपर से आपके पास जो हेड और नेक का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाँ जी, वो कौन लेके आता है, बताएं ना प्लीज। हेड और नेक का जो आपके पास सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा आपके पास ड्रेन किसमें करता है, राइट एट्रियम में। अच्छा, नीचे से अगर मैं आपको बताऊं जनाबली, यहां से जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाता है, हाँ जी बताएं ना, आपके पास इंफीरियर वेना केवा, और ये दोनों आपस में मतलब कि करती हैं कंबाइन, और किसमें ड्रेन, राइट एट्रियम में। अच्छा, ऊपर से वर्टिकली, ऊपर से वर्टिकली आपके पास जनाबे अली यहां से एक वेन ड्रेन करती है किसमें, डायरेक्ट,
हाँ जी, डायरेक्ट ये वेन ड्रेन आपके पास करती है किसमें, इस सुपीरियर वेना केवा के अंदर। ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। डायरेक्ट वेन किस, कौन सी वेन है ये जो कि ड्रेन कर रही है जनाब, ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा में, वो आपके पास है इंटरनल इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक हो गया। अच्छा, एक वर्टिकली है और एक फिर जनाबली आपके पास यहां से थोड़ी सी हॉरिजेंटली है। ठीक हो गया, एक थोड़ी सी यहां से हॉरिजेंटली है जो कि फिर ड्रेन करती है किसके अंदर, आपके पास है इस, हाँ जी, इस सर्कुलेशन में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका जो नाम है ये तो है जी एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इसका नाम इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, और इसका जो नाम है सुपीरियर वेना केवा, इसका जो नाम है इंफीरियर वेना केवा। ये तो सारी सर्कुलेशन आपको समझ आ गई। ठीक हो गया, ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, यहां पे अब आगे बात कर लेते हैं जी। यहां पे आगे लिखे हैं आप लोग, अब एक साइड पे ना आपने क्या करना है, जो जुगुलर वेनस कर्व है ना, यहां पे बना लेते हैं उसको, और उसके बाद में स्टेप्स जो है ना लिख लें। अच्छा, इसके नीचे कर्व बना ले, एक छोटा सा ना इसके नीचे कर्व बना ले। अब कर्व कुछ यूं ऐसे आपने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल ऐसे है। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर मैं चेंज यहां पे कर लूंगा ताकि आप लोगों को ये मैं इजीली समझा सकूं। ठीक हो गया। फिर आपके पास जनाबे अली यहां से नीचे डिसेंड, ओके, ये आपके पास है जेवीपी का जी कर्व। ठीक हो गया, ये क्या है, ये आपके पास कर्व है और ऊपर हमने उसकी जो मतलब के डायग्राम के लिए समझ। अच्छा, अब जेवीपी में ना बेसिकली अप अप मतलब कि स्ट्रोक है और डाउन स्ट्रोक है। एक आपके पास क्या है जी, अप स्ट्रोक है, अप स्ट्रोक है, और आपके पास क्या है जी डाउन, जनाब अली इसमें क्या है, डाउन डाउन स्ट्रोक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अच्छा, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक में यहां पे आपने पॉइंट याद रखना है, इसकी कुछ वेव्स हैं। ठीक है, ये आपके पास है जनाब अली ए वेव है। कौन सी वेव है, ए वेव है। फिर ये आपके पास इसकी सी वेव है। मैं आपको ये सारी की सारी समझाऊंगा अभी। ये सी वेव है और ये आपके पास इसकी बी वेव है, वी वेव है। और यहां पे आपके पास अब नीचे इसको आप लोग कहते हैं एक्स डिसेंट। क्या कहते हैं इसको, एक्स, ये जो नीचे ब्लू वाला एक्स डिसेंट, एक्स डिसेंट। और ये भी आपके पास क्या है जी, एक्स डिसेंट, एक्स डिसेंट है ये भी। और यहां पे ये जो आपके पास अब नीचे वाला ये वाला एरिया ना, ये लास्ट पे ये आपके पास क्या है, वाई डिसेंट। इसको आप लोग क्या कहते हैं, वाई, कुछ लोग इसको वाई वेव भी कह देते हैं, लेकिन बुक ने जो मेंशन किया वो वाई डिसेंट, क्या वाई डिसेंट। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा जी, अब ये तो आप लोगों ने इसको मेंशन कर ली। ठीक होगा, ऊपर आपके पास डायग्राम है, नीचे आपके पास ये कर्व है। अब हेडिंग दे दें आप लोग, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेवीपी कर्व। तो हेडिंग दें इंटरप्रिटेशन ऑफ जेवीपी कर्व, आपको मैंने ये बना दी है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों ने नंबर जनाब अली 4 पे, नंबर 4 पे लिखें इंटरप्रिटेशन ऑफ जेवीपी कर्व। जेवीपी जो कर्व है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, नंबर 1 डिस्कस करेंगे जनाब अली ए वेव को। ए वेव, यहां से भाई एमसीक्यूज में आप लोगों को बताता जाऊंगा और आप लोगों ने लिखते जाए। ए वेव शोज, आपको ए वेव क्या शो करती है, लिख लें। ए वेव शो या रिवील जनाब अली आर्टीरियल सिस्टोल या कंट्रैक्शन। किसको, आर्टीरियल, आर्टीरियल सिस्टोल, सिस्टोल। और आर्टीरियल सिस्टोल को आप लोग क्या कहते हैं, आर्टीरियल कंट्रैक्शन।
ये आपने पॉइंट नहीं मिस करना, ये पॉइंट। अब कैसे, सुन लें, मैं आपसे ये बात करूंगा, मुझे आपने बताना है यार, सुन ले जी बात, यहां पे अब देखिएगा प्लीज। सुपीरियर वेना के बाद से ब्लड आएगा डीऑक्सीनेटेड, ऐसे ही है। यस सर। इस इंटरनल जुगुलर वेन से आएगा, ऐसे ही है। इधर से आपके पास इंफीरियर वेना के पास से आएगा, आएगा ना। यस सर। इधर से भी ब्लड आपका आ रहा होगा। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे, हाँ जी, जब यहाँ के ब्लड आएगा आपके पास, मतलब कि इसकी जो फीलिंग है वेंट्रिकल की जनाबली, आपके पास जो फीलिंग आर्टेरिया की जो फीलिंग है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से हो गई, ओके। अब जब इसकी फीलिंग होगी तो इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, फिर इसने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना आर्टेरिया ने। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपको मतलब किसमें भेजने के लिए, राइट वेंट्रिकल में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम क्या ये स्पीरियर वेना के बाद क्या इन वेसल से ब्लड लेगा? नो, नहीं ना लेगा। जब ये नहीं लेगा तो प्रेशर कहां पे इंक्रीज होगा, इंटरनल स्पीरियर वेना के बाद। और स्पीरियर वेना के बाद की जो वर्टिकल आपके पास वेन आ रही है वो कौन सी है, इंटरनल जुगुलर वेन। इसलिए आपके पास जो कर्व है वो जनाबली ए वेव आई है, इसलिए कर्व आपके पास ऊपर को है। ठीक होगा, मेरी बात समझ गए? ए वेव किस लिए, ए वेव किस में आती है, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक्स डिसेंट नंबर 2। अच्छा ये भी याद रखें, ए वेव एब्सेंट इन एमसीक्यूज, भाई ये एमसीक्यूज है। ए वेव, ए वेव जनाबेली एब्सेंट, मैंने बाद में एंड पे पूछने हैं ये एमसीक्यूज। ए वेव एब्सेंट, हाँ जी, इन ए फेब आर्टीरियल फिब्रिलेशन, आर्टीरियल फिब्रिलेशन। अब मुझे एक बात बताएं, मैं ये कहता हूं कि जनाबली किसी बंदे को आर्टीरिया की जो फिब्रिलेशन, मतलब कि आर्टरी एफेब इज अ टाइप ऑफ अरिथमिया एक तरह से, ठीक है। जब यहाँ पे इसका ना तो सिस्टोलिक ना डायसिस्टोलिक आपके पास मतलब कि ऐसे रिदम, ये रिदम पे अगर नहीं होगा तो उस टाइम क्या यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा? नो, जब प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो जेबीपी आपके पास उसकी जो ए वेव है वो भी क्या होगी, एब्सेंट होगी, ये याद रखिए। देखिए एक्स डिसेंट नंबर 2 पे लिखे, ऊपर लिख लें जी। एक्स नंबर 2, एक्स डिसेंट, एक्स डिसेंट। अगर मैं एक्स डिसेंट की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या है, तो लिखे जी एक्स डिसेंट में आपके पास है शोज, ये आपके पास शो करता है एक्स डिसेंट शोज आर्टीरियल रिलैक्सेशन, आर्टीरियल रिलैक्सेशन, आर्टीरियल रिलैक्सेशन। और या फिर आपके पास आर्टीरियल रिलैक्सेशन का दूसरा नाम क्या है, आर्टीरियल डायासिस्टोल कह सकते हैं ना, आर्टीरियल डायासिस्टोल। एंड डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, किसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लोप, डाउनवर्ड एंड लीड टू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लोप। ठीक होगा जी। स्लोप्स एंड क्लोज बाय क्लोज टू, हाँ जी, कौन से वाल, टीवी, टीवी वाल उस टाइम क्या होगा, क्लोज होगा बाय क्लोज टू टीवी ड्यूरिंग रैपिड ventricular ejection and lead to downward displacement of slope by close to TV during rapid ventricle, हाँ जी, इजेक्शन फेज। मैं ये अभी समझाने लगा, इजेक्शन फेज, यार इसको समझ लें। देखें वो कहता है आर्टीरिया, जब ब्लड आर्टीरिया से, ये जो राइट एट्रियम है, जब इसमें ब्लड आ गया, इसने ब्लड दे दिया किसको, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को, तो फिर ये रिलैक्स करेगा ना, हाँ जी, रिलैक्स करेगा। जब तो यहां से स्पीरियर वेन के बाद इंटरनल जुगुलर वेन का ब्लड आ जाएगा ना इसमें, तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब प्रेशर कम होगा तो वेव नीचे जाएगी कि ऊपर, स्लोप नीचे के ऊपर, स्लोप नीचे, तो इसलिए ये आपके पास क्या आ गया, एक्स डिसेंट। ये भी आपके पास पॉइंट क्लियर। अच्छा फिर उसने ये कहा
अच्छा, जब मुझे एक बात बताएं, जब इसकी आपस में ये डायसिस्टोल में जाएगा तो उस टाइम राइट वेंट्रिकल किस में होगा? सिस्टोल पे। मतलब कि एंड ऑफ डायसिस्टोल आपके पास एक तरह से क्या है, हाँ जी, वो सिस्टोल आगे करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम ये जो आपके पास वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होगा कि ओपन? मुझे एक बात बताइए यार प्लीज, ट्राइकस्पिड वॉल क्या होगा? क्लोज होगा। तो इसलिए ये आपके पास इजेक्शन फेज में क्या होगा? क्लोज। ये भी आपको पॉइंट अब लिखे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या है जी? लिखे एक्स डिसेंट रेड्यूस या फिर एब्सेंट, हाँ जी, एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अगर तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है तो भाई अब मुझे एक बात बताएं, उसमें स्लोप कम होगी, फिर उसमें तो ब्लड बैक फिर किधर जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज, तो फिर जेवीपी पे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मुझे ये बताएं, ट्राइकस्पिड वॉल की रिगर्जिटेशन में स्लोप कम होगी? नो, इसमें आपके पास स्लोप कम नहीं होगी। ये पॉइंट आप याद रखना। फिर लिखे राइट हार्ट फेलियर पे, ठीक है, तो इस पे भी आप लोगों के पास स्लोप नीचे नहीं जाएगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। रीजन रीजन इसकी क्या है जी? बिकॉज ऑफ जनाबे वाली प्रेशर ग्रेडियंट आर रेड्यूस। तो ये भी पॉइंट आपने एक तरह से याद रखना। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इसके बाद आगे लिखें जी सी वेव। आगे लिखें सी वेव। हाँ जी, ये आपको समझ आई है एक्स डिसेंट की? यस सर। उसके बाद है सी वेव नंबर थर्ड पे लिखें सी वेव। अब सी वेव की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें लिखे आप लोग जनाबली राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल आपके पास क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट क्लोज टीवी, लीड टू जनाबे अली बल्जिंग इनटू जनाबे अली राइट एट्रियम। तो ये भी इसकी मैं बात करने लगा हूं। ठीक हो गया। और लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट इंक्रीज प्रेशर इन राइट एट्रियम में प्रेशर क्या होगा जी? इंक्रीज। सुन लें, सी वेव आपके पास क्या है जी? इसके बारे में पहले यार सुने। सी वेव में क्या है कि राइट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब क्या कि राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, वॉल आपके पास मतलब कि क्या होगा जी? क्लोज। अब वॉल आपके पास ये रिजिड होते हैं कि ये इलास्टिसिटी में होती है। वॉल्स में क्या होती है? इलास्टिक होते हैं ना, तो ये मूव कर सकते हैं। अब मुझे ये पता है, जब राइट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आगे ब्लड को पल्मोनी ट्रंक में भेजने के लिए, तो उस दौरान जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसमें प्रेशर क्रिएट होगा ना राइट वेंट्रिकल में। अब ये इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, तो इस प्रेशर की वजह से ये जो आपके पास वॉल है, ये वॉल ऊपर की तरफ बल्ज करेगा ना। एक तरह से इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, वॉल ऊपर की तरफ क्या करेगा? बल्ज करेगा। इस बल्जिंग से स्पेस इन द राइट एट्रियम कम होगी कि ज्यादा? कम। जब स्पेस कम होगी तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है उसमें उस ब्लड आने की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा ना लेटर। वो प्रेशर आपके पास सुपीरियर वेन का, और वो प्रेशर आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन पे पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से वेव आपके पास ऊपर जाएगी कि नीचे? ऊपर। इससे आपके पास आएगी सी वेव। ये भी पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, कौन सी वेव आएगी? सी वेव। तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट क्लोज टीबी, ये अगेंस्ट क्लोज टीबी होते हैं, ठीक है जी। और लीड टू बल्जिंग इनटू राइट एट्रियम। तो ये मैंने आपको सारा का सारा कांसेप्ट बता दिया। एनी क्वेश्चन प्लीज?
बताएं इसमें। ठीक है सर। नंबर 4 लिखे वी वेव। अच्छा, फिर ये एक्स डिसेंट, ये देखें, ये जो एक्स डिसेंट आया है इसकी बात सुन ले पहले। जब राइट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर Yes, बाद में इन्होंने रिलैक्स भी तो करना ही है ना। जब ये रिलैक्स करेंगे तो फिर ये वाल ओपन होगा, ऐसे ही है। जब वाल ये ओपन होगा तो ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा ना। Yes, जब sir. प्रेशर कम होगा स्लोप नीचे के ऊपर, नीचे। स्लोप के आगे जाएगी नीचे। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट इसका भी पता होना चाहिए। एक्स डिसेंट उसमें आता है, ठीक है। मतलब एक्स डिसेंट किसकी वजह से आया? राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की वजह से। तो लिख लें इधर ही साथ में, राइट वेंट्रिकल सेकंड जो आई है, सेकंड एक्स डिसेंट बाय राइट वेंट्रिकल डायस्टोल। तो ये भाई आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। आगे हमारे पास कौन सी वेव है? वी वेव। तो लिखे नंबर कौन सा जी है? 4। नंबर 4 वी वेव। वी वेव, अगर हम वी वेव की बात करते हैं, वी वेव में हमारे पास क्या है? लिखे कि जनरली आपके पास है इंक्रीज राइट एट्रियम प्रेशर, इंक्रीज राइट एट्रियम प्रेशर, right atrium pressure due to increase volume, due to increase volume filling against closed TV, filling against closed TV, ठीक होगा जी, filling against closed TV। अच्छा, मैंने क्या लिखा है? इंक्रीज राइट एट्रियम प्रेशर। भाई राइट एट्रियम का प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज। रीजन? ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम, फिलिंग अगेंस्ट क्लोज ट्यूब। यार मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे, जब ये रिलैक्स में जाएंगे, हाँ जी, जब ये किस में गए? रिलैक्स में, उस टाइम ये वॉल क्या होगा? आपके पास क्लोज होगा ना, मतलब किसी ने क्लोज होना। क्यों? ऊपर वाले राइट एट्रियम की क्या होगी? फिलिंग। अब जब इसमें फिलिंग एक तरह से हो जाएगी तो फिलिंग वॉल्यूम इसमें इंक्रीज वॉल्यूम से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज। जब प्रेशर इसमें इंक्रीज तो आपके पास पीरियड वेना के वे में इंक्रीज और इंटरनल जुगुलर वे में क्या होगा? इंक्रीज। तो भाई ये पॉइंट पता ये चला कि जो आपके पास जेबीपी है ये डोंट केयर अबाउट सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं। इसका मतलब ये है कि बस प्रेशर के साथ जहां पे प्रेशर इंक्रीज है उधर मतलब कि जेबीपी आपके पास रेज आ जाए, ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट इसका याद है जी। इधर ब्लड का वॉल्यूम सर इतना होगा कि वो अभी ट्राइकैप्सिड वॉल को ओपन नहीं कर सकेगा, लेकिन वो जो वॉल्यूम उससे पहले होता है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से वी वेव आएगी ना जी। दोबारा से बोले ना। मेरे कहने का मतलब है कि पहले जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करने जा रहा है तो वो क्या कहते हैं, ऊपर राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ट्राइकैप्सिड वॉल खुल जाता है उससे, लेकिन ये अभी ट्राइकैप्सिड वॉल खुला नहीं है पूरा, उससे पहले ही ब्लड की जो फीलिंग हो रही है उसकी वजह से ये वी वेव जी जी बिल्कुल। ये ओपन नहीं हुआ, ये क्लोज है। अभी ये क्लोज है क्योंकि हमें पता है कि 60% तो आपके पास विदाउट सिस्टोल होती है, ठीक है। 30 भी 90% आपके पास फीलिंग जो होती है ना एट्रिया से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, वो विदाउट एनी सिस्टोल है, ऐसे ही है ना। अच्छा, जब इसमें प्रेशर अगेंस्ट क्लोज वॉल इंक्रीज होगा ना तो वो इंक्रीज जेबीपी होगा, मतलब इंटरनल जुगुलर वेन में प्रेशर आपके पास इंक्रीज। अच्छा, एक्स डिसेंट जो फिर आया था नंबर 5 वाला एक्स डिसेंट, वो किसकी वजह से आया था? वाई डिसेंट। नंबर 5 एक्स डिसेंट, ये भी लिख लें डिसेंट, वो किसकी वजह से आया था? वो आया था जी राइट एट्रिया की आपके पास क्या थी? हाँ जी, राइट एट्रिया की एम्पटिंग इनटू राइट वेंट्रिकल लीड टू डिक्रीज द प्रेशर। हाँ जी, ऐसे ही है ना। ये वाई डिसेंट नहीं होगा लास्ट वाला जी? नो, एक्स डिसेंट ये वाला भी मैं बताने लगा। किसमें आपके पास क्या है कि राइट एट्रिया की एम्पटिंग होगी, ऐसे ही है ना। यस सर। राइट एट्रिया की इसमें क्या थी? एम्पटिंग है, ठीक है। एंड हाँ जी, राइट वेंट्रिकल क्या होंगे? इन रिलैक्स स्टेट, ऐसे ही है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखने, मतलब डायस्टोल स्टेट। और डिक्रीज होगा प्रेशर किसमें? इस राइट एट्रियम के अंदर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर लिखे नंबर 6 पे आप लोग इसमें। अच्छा, एक्स डिसेंट जो है प्रोमिनेंट इन द कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना। ये जो
ये जो एक्स डिसेंड है ना, याद रखिएगा इसके बारे में। प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट इन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड बट एमसीक्यूज है जी, ये एमसीक्यूज है। बट एब्सेंट इन कार्डियक टेम्पोनेट, एब्सेंट, एक मिनट, एब्सेंट इन कार्डियक टेम्पोनेट, ये इंशाल्लाह हमने डिटेल में भी पढ़ना है, जिसमें हार्ट के सराउंडिंग में आपके एक तरह पानी आ जाए जी। सॉरी, ये एक जरा मिस्टेक कर लीजिएगा सही। इसमें जब राइट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसकी वजह से आती है जी सी वेव। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिस्टोल में होते हैं, ऊपर आपके पास क्या होती है, डायसिस्टोल। मतलब क्या कि राइट एट्रियम आपके पास उसमें रिलैक्स स्टेट में होते हैं। जब ये राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो इसमें प्रेशर, अब ब्लड आ रहा होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से आपके पास ये वाली जो है ना, मतलब कि एक्स डिसेंड आती है। तो पता ये चला, ये जो एक्स डिसेंड है ये किसकी वजह से है, राइट एट्रियम के, हाँ जी, रिलैक्सेशन की वजह से। ऐसे ही है ना, राइट एट्रियम के रिलैक्सेशन की वजह से। और यहां ये आपको, और राइट वेंट्रिकल आपके पास इसमें फिर क्या होंगे, हाँ जी, राइट वेंट्रिकल आपकी एम्पिटिंग हो रही होगी। ऐसे ही है ना, राइट वेंट्रिकल इन, एक तो सर इधर बिल्कुल प्रेशर भी कम हो जाएगा, और दूसरा सर वो राइट वेंट्रिकल की जो स्ट्रोक होगा ना वो भी कम हो जाएगा ना, बल्जिंग भी कम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। एंड आगे लिखें, एंड डिक्रीज बल्जिंग फ्रॉम राइट एट्रियम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपके पास राइट वेंट्रिकल के इजेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये इसके लिए। फिर वी वेव हमने क्या बात की है, वी वेव में हेडिंग दे दी नेक्स्ट आप लोग वी वेव की। और ये जो है ना, अब एक और बात है, देखें, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ये आपके पास प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि आपके पास जो है ना, मतलब कि एक तरह से जो राइट वेंट्रिकल सही तरह से कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, ब्लड को बाहर नहीं भेज पाएगा। जब ब्लड को बाहर नहीं भेजेगा तो आपके पास बल्जिंग खत्म नहीं होगी, बल्जिंग खत्म नहीं, प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहने से आपके पास एक्स यहाँ पे मतलब के, सॉरी, ये एक बात याद रखें, एक्स डिसेंड प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या था, आपके पास डायलेशन तो है लेकिन कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पा। जब डायलेशन है तो आपके पास यहाँ पे ब्लड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ऊपर से भी प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम रहेगा तो आपके पास ये प्रोमिनेंट आएगी, एक बात। फिर ये एब्सेंट इन कार्डियक कंपोनेंट, कार्डियक कंपोनेंट में क्या होता है, हार्ट के सराउंडिंग में वो आ जाता है जनाबेली फ्लूइड था। जब ये फ्लूइड आता है तो ये डायलेट नहीं कर पाती, मतलब कि आपके कॉन्स्ट्रिक्ट फेज में रहती है, प्रेशर यहाँ पे भी ज्यादा होगा, बल्जिंग तो होगी, राइट एट्रियम पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा, इंटरनल जुगुलर वेन में प्रेशर भी आपके पास क्या होगा, करो यार मैंने। तो लिखिए जी आप लोग नंबर 4 पे लिखें कि इसमें हमारे पास क्या है, हाँ जी, एक्स डिसेंड। जब सी वेव आपके पास आती है जी, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से इसकी बल्जिंग होती है, तो सी वेव आई। सी वेव के बाद फिर आपके पास जिस टाइम ये आपके पास जनाबली राइट वेंट्रिकल फिर क्या करेंगे, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के मतलब इनमें रिलैक्सेशन होगी ना, ये इसकी एम्पिटिंग होगी। जब ये एम्पिटिंग होगी तो इसकी बल्जिंग कम हो जाएगी, बल्जिंग कम होगी तो आपके पास जो डिसेंड आएगा वो एक्स डिसेंड आएगा। तो लिख लें एक्स डिसेंड, एक्स डिसेंड। और एक्स डिसेंड में आपने क्या करना है, लिखें जनाबे अली, हाँ जी, डिक्रीज राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन शोज, ये आपको शो करता है, शोज राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम इन रिलैक्सेशन एंड जनाबे अली आपके पास क्या होगी, राइट एट्रियम इन रिलैक्सेशन एंड डिक्रीज बल्जिंग फ्रॉम राइट एट्रियम। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसके बारे में याद रखना, ठीक है। फिर एक्स डिसेंड के बाद आपके पास वी वेव आती है। नंबर 5 पे आपके पास क्या है जी, वी वेव।
वी वेव। और वी वेव के बारे में आपने ये याद रखना है कि इसके बारे में लिखें जी वी वेव के बारे में। हाँ जी, वी वेव के बारे में लिखें इंक्रीज राइट एट्रियम। हाँ जी, इंक्रीज राइट एट्रियम प्रेशर, राइट एट्रियम प्रेशर जनाबली ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम against closed टीवी, अगेंस्ट क्लोज टीवी। मतलब क्या कि जब आपके पास, सुन लें जी, जब आपके पास राइट एट्रियम रिलैक्स में होंगे, जब आप एसिडिस हैं, उस टाइम इसकी क्या हो रही होगी, फिलिंग। ठीक है, ऐसा इसकी क्या होगी, फिलिंग। बल्जिंग आपके पास कम हो जाएगी क्योंकि इसमें इसकी एम्पटिंग हो रही होगी। अब फिर बाद में क्या होगा कि ये वॉल आपके पास क्लोज हो जाएगा। ये वॉल आपके पास क्या होगा जी, ऑलरेडी क्लोज होगा। इस वॉल के क्लोज होने के बाद ऊपर से ब्लड आ रहा होगा, जब ब्लड आएगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से आपके पास क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशर आपके पास किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन पे पड़ेगा। ये आपके पास आएगा कौन सी, वी वेव आएगी। फिर वेव कौन सी आएगी, वी वेव। फिर लास्ट पे आपके पास एक जनाबली नंबर 6 पे लिखे हैं, वो क्या है जी, लास्ट पे लिखे, अच्छा लास्ट पे लिखे वाई डिसेंट। हाँ जी, वाई डिसेंट। अब वाई डिसेंट की अगर बात मैं करूं ना तो इसमें लिखे राइट एट्रियम एम्पटिंग इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एम्पटिंग इनटू जनाबली राइट वेंट्रिकल। ठीक होगा जी, लीड टू डिक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। अब देखें जब ये फिल हो रहा होगा, हाँ जी, जब ये फिल हो रहा होगा, फिल होने के बाद इसने क्या करना, ब्लड को भेजना किसके, राइट वेंट्रिकल में। तो जब ये इसमें भेजेगा जनाबली, तो उस टाइम इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, कम से ज्यादा, प्रेशर इसमें कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो आपके पास कौन सी आएगी, वाई डिसेंट। तो पता ये चला कि वाई डिसेंट आपके पास शो क्या करता है, राइट एट्रियम की सिस्टोल को। किसको, राइट एट्रियम की एक तरह के सिस्टोल को ये मतलब के करते हैं रिप्रेजेंट। फिर इसमें लिखा ये प्रोमिनेंट है, लिख लें जी, प्रोमिनेंट इन, हाँ जी, ये प्रोमिनेंट है इन कॉन्स्ट्रक्टिव जनाबली पेरिकार्डाइटिस, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक होगा, बट याद रखिएगा ये आपके पास एब्सेंट इन कार्डियक टेम्पोनेट, एब्सेंट इन कार्डियक जनाबली टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये आपने पॉइंट इसके 2-3 याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जुगुलर वीनस प्रेशर। ये आप लोगों को इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। बाकी इसकी कुछ लिखते हैं जी, एमसीक्यू सेशन इसका करते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज, यहां तक क्लियर। ओके। अच्छा याद रखिएगा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह सेशन जब हमारे पास होगा ना, ये आपके पास है स्केलेटल। ठीक है, अब स्केलेटल की अगर बात करें ना तो यहाँ पे एक मसल आपके पास तैयार होता है, ठीक है, जो कि नेक वाले एरिया पे एक मसल, उसका नाम है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल। स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल के साथ ही आपके पास वहां पे मतलब कि क्या पड़ी है, हाँ जी, साथ ही रन कर रही है क्या, इंटरनल जुगुलर वेन आपके पास है, और क्रोटिल आपके पास आर्टरी, क्रोटिल पल्स भी आप यहां से फील करते हैं। अच्छा, आप एक मतलब कि टिश्यू को पेपर से लेते हैं और वहां से इसका मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द क्लेविकल और इससे मतलब कि जो है ना स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल, यहाँ पे एक टिश्यू आप पेपर रखते हैं और जिसका सेंटीमीटर के हिसाब से जो है ना इसका डिस्टेंस को देखते हुए इसके पल्स प्रेशर को जो है ना आप मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। ठीक हो गया, ओके, यस।